गुड मॉर्निंग बेटा। फिफ्थ क्लास में आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर के मैंने कुछ वर्ड मीनिंग आपके पास भेजे थे। आज हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन का आपका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ का मीन होता है बेटा स्वस्थ, ठीक है, या फिर जब इसको कहीं कहीं यूज करते हैं एज ए वर्ड तो लाइन के अकॉर्डिंग इसका वर्ड जो है, इसका मीनिंग जो है वो स्वास्थ्य भी हो सकता है, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब क्या है? स्वास्थ्य। एंड हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है बेटा स्वच्छता। स्वच्छता मीन साफ सफाई रखना, ठीक है, स्वच्छ रखना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ इज ए स्टेट, स्टेट का मतलब होता है बेटा अवस्था, ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण रूप से। फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल होता है शारीरिक, मेंटल होता है मानसिक। वेलबींग का मतलब होता है सही होना। तो हेल्थ से हमारा मतलब क्या है? हेल्थ से हमारा मतलब है कि हम फिजिकली, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो? सही हो पूरी तरह से, ठीक है। ए हेल्दी पर्सन, हेल्दी का मतलब स्वस्थ पर्सन, व्यक्ति, इज वन, एक हेल्दी पर्सन या स्वच्छ व्यक्ति कौन है? वोज का मतलब जिसका बॉडी एंड माइंड, बॉडी शरीर, एंड माइंड का मतलब होता है दिमाग, आर कंप्लीटली फिट। स्वस्थ व्यक्ति वो है बेटा जिसका शरीर और दिमाग क्या हो? कंप्लीटली, पूरी तरह से फिट हो। टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए वी शुड, हमें क्या चाहिए? हैव ए बैलेंस्ड डाइट, हमें क्या चाहिए? एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए। बैलेंस्ड डाइट क्या है इसको हम और आगे पढ़ेंगे। मेंटेन हाइजीन, हमें जो है अपने आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, साफ सफाई अपने चारों तरफ रखनी चाहिए। प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज, अपने आप को किससे बचाना चाहिए? बीमारियों से बचाना चाहिए। टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, एडिक्वेट का मतलब होता है बेटा पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में। रेस्ट का मतलब आराम और स्लीप मतलब नींद। पर्याप्त, जितने की ज़रूरत है उतना टाइम हमें नींद भी लेनी चाहिए और उतना टाइम हमें रेस्ट भी करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आओ सबसे पहले हम क्या करें? जो फूड है उसके कंपोनेंट देखें। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखो, टॉपिक क्या बोलता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वी ईट, हम खाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह का भोजन। विच गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, या फिर टू वर्क एंड प्ले। हम क्या खाते हैं बेटा? खाना खाते हैं, फूड खाते हैं। इससे हमें क्या मिलती है? विच गिव्स अस एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं? वर्क एंड प्ले, काम करते हैं और खेलते हैं। टू ग्रो एंड मेक अवर बोन स्ट्रोंग, इससे हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और हमारी बॉडी किससे, इसको बॉडी से क्या रखते हैं? बॉडी को क्या बनाती है? ये हेल्दी बनाती है। कौन बनाती है? एनर्जी बनाती है, ठीक है। बॉडी को स्ट्रोंग बनाती है और हेल्दी बनाती है। फूड कंटेन सम एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फूड के अंदर क्या है? कुछ एसेंशियल का मतलब जरूरी सब्सटेंस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अवर फूड कंटेन्स, हमारे फूड के अंदर या भोजन के अंदर हैं, कितने हैं बेटा? 5 मेन न्यूट्रिएंट, 5 मेन न्यूट्रिएंट हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, फैट को वसा बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे जो हैं हमारे फूड के कंपोनेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। इट ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर, रफेज जो होते हैं बेटा वो रेसे होते हैं, ठीक है, जिसको सोल्ट में रुक्सांस भी बोलते हैं एक्चुअल हिंदी में, ठीक है, और वाटर भी इसके अंदर आता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन राइट अमाउंट टू रिमेन हेल्दी, हमारे बॉडी को क्या चाहिए बेटा? ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में चाहिए, क्या रहने के लिए? हेल्दी रहने के लिए। फर्स्ट टॉपिक देखो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस ए लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? बहुत सारी एनर्जी मिलती है टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए।
शुगर एंड स्टार्च आर टू मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइप कौन कौन से हैं? शुगर एंड स्टार्च। सीरियल्स, फ्रूट्स, कॉर्न, पोटैटो एंड हनी आर सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स यानी कि स्रोत बेटा जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है वो क्या क्या है? सीरियल्स यानी कि अनाज, फ्रूट मतलब फल, कॉर्न का मतलब क्या होता है? वैसे तो कॉर्न का मतलब मक्का होती है, ठीक है। और पोटैटो मतलब आलू, हनी मतलब शहद, और कुछ ये सारे के सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर बीच में चावल भी आएगा, ठीक है, चावल भी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, ठीक है। राइस। इसके बाद है फॉर डूइंग ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क यानी कि शारीरिक श्रम यानी कि शरीर से मेहनत करनी पड़ती है, तो हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वी नीड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, फैट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा? फैट। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आल्सो गिव्स एस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी हमें क्या करती है? एनर्जी देती है। इनफैक्ट फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या मतलब है कि जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ही ज़्यादा मिलती है। इसके सोर्स देखो बेटा क्या है? वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट आर सम सोर्स ऑफ फैट। फैट का मतलब वैसे चिकनाई होती है बेटा, जिससे चिकनाई मिलती है वो सारे के सारे सोर्स हैं फैट के। जैसे कि दूध है, दही है, घी है, तेल है, ठीक है। ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट कौन से होते हैं बेटा? सूखे फल जो जैसे जिसके अंदर जिनको मेवा बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। बादाम, काजू, पिस्ता, ठीक है। इस सारे के सारे इनके अंदर क्या मिलती है? हमें फैट मिलती है। ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। और देखो बेटा ये क्या बात बताई है? ईटिंग टू मच फैट, बहुत ज्यादा फैट खाने से, कैन बी हार्मफुल, ये नुकसानदायक हो सकता है। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी फूड, एक्सेस का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा। ईटिंग ऑफ फैटी फूड, फैटी का मतलब वसायुक्त भोजन, कैन मेक अस ओबेज। ओबेज का मतलब होता है मोटापा, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ओबेज का मतलब होता है मोटा, फैट का मतलब भी मोटा ही होता है, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में फैटी फूड अगर ऑयली फूड खाएंगे तो इससे हम क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। ओबेसिटी यानी कि मोटापे से क्या मिलते हैं हमें? कुछ बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां? जैसे कि डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। डायबिटीज होती है मधुमेह, जिसको शुगर बोलते हैं ना, हाँ। तो ओबेसिटी यानी कि मोटापे से शुगर की बीमारी, और हार्ट डिजीज मतलब दिल की बीमारियां होती हैं। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। एक्स्ट्रा फैट जिसकी जरूरत नहीं होती ना, वो फैट अगर हम खा लेते हैं तो क्या होती है? स्टोर हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर, विच आवर बॉडी कैन यूज लेटर। जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है उसको हमारी बॉडी क्या करती है? बाद में लेटर यानी कि बाद में यूज कर लेती है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ गिव्स एनर्जी, दस दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब देखो कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, फैट पड़ा है, दोनों से ही एनर्जी मिलती है, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन वाले को पढ़ो बेटा। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन हमें ग्रो का मतलब होता है वृद्धि करने में मदद करता है। वी नीड प्रोटीन फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स। मसल्स का मतलब मांसपेशियों के बिल्डिंग का मतलब बनने में प्रोटीन की जरूरत होती है। एंड फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज। वॉर्न का मतलब होता है, वॉर्न आउट का मतलब होता है कंबाइंडली इकट्ठे रूप में वॉर्न आउट को बोलेंगे, जिसका मतलब होता है टूटे फूटे। जो टूटे फूटे टिश्यू जो होते हैं उनकी रिपेयरिंग का मतलब ठीक करना, ठीक है। उनको ठीक करने के लिए भी मसल को बनाने के लिए, और टूटे फूटे जो हमारे टिश्यू होते हैं उनको ठीक करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्वेश्चन भी हो सकता है बेटा। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, चिकन, फिश, एग्स, पल्सीज एंड सोयाबीन आर रिच इन प्रोटीन। अब प्रोटीन मिलता किस किस चीज में है ये देखिए। एक तो मिल्क प्रोडक्ट, दूध या दूध से बने हुए जितने भी चीजें हैं उनमें प्रोटीन होता है। चिकन यानी कि बेटा मांस, ठीक है। फिश मछली, एग अंडे, पल्सीज होते हैं दालें, और सोयाबीन, ये क्या है? प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।
ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन। ग्रोइंग का मतलब होता है वृद्धि होती है जिनमें, या बढ़ते हुए, चिल्ड्रन बच्चे, लाइक यू आपके जैसे, इनको क्या चाहिए, नीड मोर प्रोटीन, इनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी फिट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट। ठीक है, विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। एंड कीप अस हेल्दी, हमें हेल्दी रखते हैं, और एंड फिट रखते हैं। फ्रूट्स, एग्स, फिशेज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको वर्ड अच्छे से याद रखना है। ग्रीन लीफी का मतलब होता है हरी पत्तेदार, वेजिटेबल सब्जियां, ये विटामिन के जो हैं अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा फ्रूट, एग्स और फिश, इससे हमें विटामिन मिलता है। ओनली ए लिटल अमाउंट ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हर एक विटामिन की एक छोटी सी अमाउंट की ही जरूरत होती है। बट लैक ऑफ एनी विटामिन इन आवर बॉडी कॉजेज डिजीज। अगर किसी भी विटामिन की थोड़ी सी कमी हो जाए तो उससे क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है रोग। नाइट ब्लाइंडनेस को हम रतौंधी रोग बोलते हैं, रतौंधी रोग। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, 4 चीजें हमने पढ़ ली हैं। कल आगे मिनरल्स से पढ़ेंगे। और इसके बीच में बेटा कोई ऐसा वर्ड आया हो जो आपको समझ में नहीं आया है, या कोई भी ऐसी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो उसको पूछना है बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।